नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित रीढ़ की हड्डी। इसका आज हम आशय देखेंगे और आज हम सीखेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय। इनका जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1978 में हुई। परिचय: जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। उन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया और वे प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जाने पहचाने जाते हैं और प्रतिष्ठित हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है देखिए। कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि उनके प्रमुख कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत गद्य रीढ़ की हड्डी में उन्होंने क्या कहा है देखे हैं। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। तो आइए पहले हम इस पाठ का प्रकट वाचन करती हूँ और बाद में इसका आशय देखेंगे। पात्र: उमा, सुशिक्षित युवती, रामस्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ। शंकर युवक, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, रतन रामस्वरूप का नौकर। देखिए, एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं, यानी कि मध्यम वर्ग वय के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप: अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। यह जो वाक्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विराम चिन्ह का उपयोग करो इस प्रकार के लिए यह वाक्य पूछा जाता है। रतन: बिछा दे साहब। रामस्वरूप: जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? रामस्वरूप के यहाँ परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन: तख्त बिछाता है ही। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा: लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुँह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप: क्या हुआ? प्रेमा: क्या हुआ? प्रेमा: तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप: अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा: और लड़का? रामस्वरूप: बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ा है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है दूसरा। और क्या करूं, मजबूरी है। रतन: बाबूजी धीमी आवाज में। जहाँ तक मैंने आज पढ़ा है वहाँ तक ही हम आशय देखते हैं। देखिए इस पाठ का आशय। पाठ का यह भाग जगदीश चंद्र माथुर जी के भोर का तारा इस एकांकी संग्रह से लिया गया है। प्रस्तुत एकांकी लेखक ने नारी शिक्षा का महत्व दिखाया है तथा समाज पुराने और रूढ़िवादी विचारों पर उन्होंने सख्त प्रहार किया हुआ हमें दिखाई देता है। समाज प्रबोधन के लिए भाषण करवाने वाले ये जो लोग होते हैं, लेकिन खुद इनके विचार कैसे हैं इसका मार्मिक उदाहरण यहाँ पे दिखाई देता है। नाटक का यह भाग उस वक्त का है जब उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं और उसके लिए उमा के घर से जोरों से तैयारी चल रही है। उमा के पिताजी रामस्वरूप जी घर का नौकर रतन के साथ मिलकर तैयारी में जुट गए हैं। एक लकड़े का बने
बटी चौकी उठाकर कमरे में रख देते हैं तख्त। लड़के वालों के आने का वक्त हो जाता है और वे कभी भी आ सकते हैं। यह सोचकर रामस्वरूप जी थोड़ी जल्दी में है और वह रतन पे जल्दी काम निपटाने के कारण उसे डांट रहे हैं। जल्दी करो, इस तरह वह बोल रहे हैं। उमा को बैठने के लिए एक बैठक का उन्होंने इंतजाम किया है, जिस पर बैठकर उमा गायन तथा वादन की कला प्रकट कर सकेगी, ऐसी उनकी सोच है। और वह अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं, रामस्वरूप की पत्नी का नाम है प्रेमा, और वह उसे कहते हैं, उमा को अच्छे से तैयार करके ले आना, क्योंकि उसे देखने वाले लोग थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। इसी कारण उसे अच्छी से करीने ढंग से तैयार करके ले आना। वह खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि जो लड़की यानी कि बहू बनकर जो आएगी वह कम पढ़ी लिखी हो, यानी कि घर संभालने के लिए ही वह लड़की देख रहे हैं, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। रामस्वरूप जी कहते हैं कि लड़का भी खुद बीएससी के, यह उनके जो वो पिता है उनके विचार हैं, और उसी प्रकार उनका लड़का जो है उसके भी विचार वैसे ही है। लड़का खुद भी पढ़ा लिखा है, बीएससी के बाद वह लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में आगे की पढ़ाई कर रहा है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसकी राय है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। इसी दौरान गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर घर में प्रवेश करते हैं। उनको आते देखकर रामस्वरूप जी उनका स्वागत करते हैं और उनकी पूछताछ करते हैं। वह शंकर को उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, उसके चल रहे पढ़ाई जानकारी लेते हैं। यह सब औपचारिक बातें हैं, वह हम कल के भाग में सीखेंगे। आज जहाँ तक हमने पढ़ा है, जहाँ तक देखा है, उसका आशय भी हमने देखा है। उस पर आधारित मैंने एक स्वाध्याय दिया है, वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन हैं उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।